दो बच्चे एक ही माँ ने पैदा किया, एक ही घर में, लेकिन एक लाइफ के अंदर अमीर हो जाता है, सक्सेसफुल बन जाता है, एक लाइफ के अंदर स्ट्रगल ही करता रहता है, फेलियर रह जाता है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज हम उसी को जानने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ह्यूमन ब्लूप्रिंट। तो आइए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आप जो भी हो उसके पीछे इन्वॉल्व है ह्यूमन ब्लूप्रिंट, और ये ब्लूप्रिंट बनता है चार चीजों से। पहला, जो आप देखते हैं, दूसरा जो आप सुनते हैं, तीसरा जो आप पढ़ते हैं, और चौथा जो आप एक्सपीरियंस करते हैं। इन चीजों से बनता है आपका एक ब्लूप्रिंट। आपका दिमाग में एक ऐसा डेवलपमेंट हो जाता है जिससे आपका एक ब्लूप्रिंट बनता है इस दुनिया को देखने का। समझाता हूं कैसे। आप जब पैदा हुए तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली था। एक बच्चे के दिमाग के अंदर कुछ भी चीज नहीं होता है इस दुनिया को लेके। तो दोस्तों, आपको ये किसने बताया कि जो हमें पैदा करती हैं उनको माँ बोलना होता है? बताओ कैसे पता लगा? दोस्तों, जब हम छोटे थे, हम चल नहीं सकते थे, है ना? तो ये जो बेबी सीटर होता है ना, मतलब झूला जैसा होता है, उसमें हम सोए रहते हैं, पड़े रहते हैं, और माँ उसको हिलाती है ना? और माँ के लिए एक सबसे बड़ी खुशी पता है क्या है? वो चाहती हैं कि जिसको मैंने पैदा किया वो मुझे एक बार माँ बोल दे, माँ, बस। अब वो दिन भर उस बच्चे के आसपास घूमती रहती हैं और बोलती हैं, बेटा माँ बोल, माँ। अलग अलग शब्दों में वो बताने की कोशिश करती हैं, माँ बुलवाने की कोशिश करते हैं। और वो जो बच्चा है दिन भर झूले में पड़ा रहता है, करता तो कुछ नहीं है ना? तो वो भी बोर हो जाता है। तो जब माँ बोलती है कि बेटा माँ बोल, माँ, तो बच्चा भी उस चीज को कॉपी करना स्टार्ट करता है और बुलाना स्टार्ट करता है। कभी माँ बोलेगा, कभी मी बोलेगा, कभी माँ बोल देगा। तो फाइनली एक दिन माँ भी बोल देगा, और जो माँ है ना, वो फिर उसको उठाती हैं, घुमाती हैं, और आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला के बोलती हैं कि आज इसने मुझे माँ बोला। फिर वो कहती हैं अपने पड़ोसों को दिखाने के लिए कि बेटा माँ बोल, माँ। ठीक है? तो उस दिन से उस बच्चे को समझ आने लगा, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ समझ आने लगा, ठीक है, कि ये जो महिला हैं जो हर वक्त मेरे आसपास होती हैं, मुझे खाना खिलाती हैं, मुझे घुमाती हैं, मुझे सुलाती हैं, उसको क्या बोलना है, क्या बोलने से वो खुश होती है? माँ बोलने से खुश होती है। तो उस दिन से उसने माँ बुलाना स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल, एक चेहरा है जो सुबह को गायब हो जाता है और रात को ही दिखता है। वो कौन है घर में? वो है पापा। ठीक है? तो एक दिन पापा पूजा कर रहे थे। अब वो छोटा सा बेबी है, जो बच्चा है, वो इधर उधर घूम रहा था। ठीक है? लेकिन पापा उसी वक्त बोलते हैं कि ये आइटम इधर आ। ठीक है? वो जो बच्चा है छोटा सा, उसको बोलते हैं कि ये आइटम इधर आ, ये तेरे भगवान है, ये तेरे भगवान है, हाथ जोड़। ठीक है? तो उस दिन से हमें समझ में आने लगा कि भगवान के सामने हमें हाथ जोड़ना होता है। दोस्तों, ध्यान दे के सुनना, ह्यूमन ब्लूप्रिंट समझा रहा हूँ, ये चीज कहीं नहीं मिलने वाला। मेरे वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन ऐसी चीजें समझाऊंगा, अगर आपने समझ लिया तो आप ऐसे नहीं रहोगे जैसा आप अभी हो। तीसरा एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए दो बच्चे हैं। एक को बचपन से सिखाया है कि बेटा मांस मछली नहीं खाते हैं, नॉन वेज चीज नहीं खाते हैं, बुरा होता है, पाप लगता है, और उसने कभी नॉन वेज यानी कि मांस मछली कभी नहीं खाया। ठीक है? दूसरा बच्चा है, वो खाता है, वो बचपन से उसके घर में खाते हैं। ठीक है? अब एक जो बच्चा है जो कभी नहीं खाता मांस मछली, उसके सामने आप चिकन बना के देते हैं तो वो कैसा फील करेगा, है ना? वो बिल्कुल बुरा फील करेगा, वो खा ही नहीं पाएगा, उसको स्मेल से भी नफरत हो जाएगा, और हो सकता है वो उल्टी कर दे, वॉमिट कर दे। लेकिन अगर वही चीज उस बच्चे के सामने लेके जाओ जो मांस मछली खाता है, तो उसको कैसा फील होगा? उसको बिल्कुल अच्छा फील होगा, है ना? वो खुश हो जाएगा, उसके मुंह में पानी आ जाएगा सुनते ही। लेकिन दोस्तों, जब ये दोनों बच्चे पैदा हुए थे, तो क्या उनके दिमाग में ये ऑलरेडी फिट होके आया था कि मांस मछली नहीं खाते हैं? एक को सिखाया मांस मछली खाते हैं, हेल्दी होते हैं, प्रोटीन मिलता है। क्या ये चीज पहले से फिट था? नहीं फिट था। दोनों जब पैदा हुए थे तो उन दोनों के जो दिमाग है बिल्कुल खाली था, फ्रेश था, नया था। लेकिन जैसे जैसे वो पैदा हुए, उन्होंने जो सुना, ध्यान देना, जो हम सुनते हैं, यानी कि उन्होंने जो सुना, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो पढ़ा,
और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उस चीज से उनके दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बन गया। ठीक है, तो एक को चिकन देख के खुशी होगी, एक को चिकन देख के वॉमिट होगी, उल्टियां हो जाएंगी। तो यहां से अगर आपको समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है। तो दोस्तों, कभी आपने घर पे देखा होगा कि पापा और मम्मी पैसे को लेकर झगड़ रहे थे कि पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, तुमने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया है ना। तो इस चीज को हमने देखा बचपन से, तो हमारे अंदर एक ब्लूप्रिंट बनी, एक माइंडसेट बना कि भाई पैसे पेड़ में उगते नहीं है, पैसों को संभाल के चलना होता है। पापा ने बोला था पैसे कमाना मुश्किल है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं। उस दिन से हमारे अंदर एक ब्लूप्रिंट बन गई कि भाई पैसे कमाना तो मुश्किल है। ठीक है, और आज आप पैसे को लेकर जो भी सोचते हो वहां से आना स्टार्ट हुआ। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आज हम जो भी हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो भी हैं, पैसों को लेके, करियर को लेके, शादी से लेके, रिलेशनशिप को लेके और हर चीज को लेके, वो सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर बचपन से धीरे धीरे पिरोया गया है। मैं आपको दो शब्द यहां पे कहूंगा, अब भी क्लियर हो जाएगा। आपको ये चीज बताओ, हमारे घर में एक चीज बोलते हैं, बेटा पढ़ना है, लिखना है और उसके बाद क्या करनी है? जॉब करनी है। क्या बेटा पढ़ना है, लिखना है और क्या करनी है? जॉब करनी है। क्या आपको कभी ये सिखाया कि बेटा पढ़ना है, लिखना है और बिजनेस करना है? नहीं सिखाया ना। 90% घरों में ये चीज होता ही नहीं है। तो ऐसे बनता है हमारे ब्लूप्रिंट। पैसे कमाना मुश्किल है, पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं, जितनी चादर उतनी पैर। किसने सिखाया? हाँ जी, बिल्कुल, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, एक मैपिंग बना हुआ है बचपन से लेके अभी तक, उसी को ब्लूप्रिंट कहते हैं। आप घर बनाते हो, नक्शा बनता है, मैपिंग बनता है, कहाँ ईंटें लगेंगी, कहाँ सीमेंट लगेगा, कहाँ पे दरवाजा होगा, कहाँ पे हॉल होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पार्किंग करेंगे, सब कुछ हम डिजाइन करते हैं। तो वैसे ही हमारे दिमाग के अंदर भी हर चीज को लेके, हर वो चीज जो हम लाइफ के अंदर चाहते हैं, हमारे आसपास होती हैं, उन चीजों को लेके एक मैपिंग बनी हुई है। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। दो लड़के थे, एक को पहनाया लाल चश्मा और दूसरे को पहनाया नीला वाला चश्मा। अब जिसने लाल चश्मा पहना है उसके लिए आसपास की चीजें कैसे दिखेंगी? लाल दिखेंगी, ये दुनिया लाल दिखेगा। और दूसरा जो नीला चश्मा पहना हुआ लड़का है, उसके लिए दुनिया कैसे दिखेगी? नीला दिखेगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये दुनिया लाल है? नहीं है। दोस्तों, क्या ये दुनिया नीला है? नहीं है। दुनिया तो सेम है, लेकिन जिसने लाल कलर का चश्मा पहना है उसको लाल दिखा और जिसने नीला कलर का चश्मा पहना है उसको नीला दिखा। दुनिया चेंज नहीं होती है, दुनिया सेम है, लेकिन उन्होंने जो देखा वो उनके चश्मा में था। तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी कलर का, जिस भी रंग का चश्मा हम बचपन से पहनते हैं, वैसे ही दुनिया हमें दिखने लगती है। ठीक है, लाल वाले को लाल दिखेगी, नीले वाले को नीला दिखेगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। एक कहावत है, एक कहावत यह है कि गंदगी तो चेहरे पे थी, लेकिन मैं शीशा साफ करता रहा। शीशा साफ करने से फेस जो आपका है वो अच्छा नहीं दिखेगी, चेहरा साफ करना पड़ेगा। बट हम क्या करते हैं, चेहरा गंदा होता है फिर भी शीशा साफ करे, अरे तरक्की क्यों नहीं हुई, क्यों सक्सेस नहीं हो रहा हूं, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नई चीज सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने आसपास के लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा ऐसे ही पावरफुल वीडियोज के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियोज के अंदर, और अगले वीडियोज बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं। अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहिए और कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं कल की वीडियो में।